नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा भव्य मंदिर भी है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि एक ही रात में अदृश्य शक्तियों ने बनाया था। एक ऐसा स्थान जहां के पत्थर आज भी उस श्राप की गवाही देते हैं जिसने एक राजकुमारी को हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बना दिया। दोस्तों, इंडोनेशिया के घने जंगलों के बीच खड़ा प्रम्बानन मंदिर, लोग कहते हैं कि यहाँ मौजूद 1000 मूर्तियों में से एक मूर्ति किसी पत्थर की नहीं बल्कि असली इंसान की है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इस मंदिर के निर्माण के पीछे छिपा है कोई ऐसा कड़वा सच जो आपकी कल्पना से भी परे है? आज हम भारत से हजारों मील दूर इंडोनेशिया के उस विशाल मंदिर की यात्रा पर हैं जिसे प्रम्बानन कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है जो साक्षात भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से अनसुलझे हैं। क्या वाकई इस मंदिर को एक ही रात में भूत प्रेतों की सेना ने बनाया था? आखिर कौन थी वो राजकुमारी रोरो जोंग्रांग जिसका श्राप आज भी इन पत्थरों में महसूस किया जाता है? और कैसे ये विशाल मंदिर सदियों तक धरती के नीचे दबा रहा और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दुनिया के सामने आया? अगर आप भी इतिहास के पन्नों में दबे इन डरावने रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रम्बानन का रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा। ये विशाल हिंदू मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी यानी लगभग 1850 ईस्वी में संजय राजवंश के राजा राखाई पिकातन ने करवाया था। तो ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा यानी त्रिमूर्ति को समर्पित है। मध्य का सबसे ऊंचा शिखर यानी 47 मीटर भगवान शिव का है। भारत से हजारों मील दूर समुद्र पार एक ऐसा साम्राज्य था जहां महादेव का सबसे ऊंचा निवास माना गया था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं रोरो जोंग्रांग की वो कहानी। राजकुमार बाडुंग बोंडोवासो राजकुमारी रोरो जोंग्रांग से शादी करना चाहता था। राजकुमारी ने शर्त रखी थी कि उसे एक ही रात में 1000 मंदिर बनाने होंगे। राजकुमार ने भूतों, प्रेतों और जिन्नों की मदद से रातों रात 999 मंदिर खड़े कर दिए। ये देखकर राजकुमारी घबरा गई और उन्होंने सुबह का भ्रम पैदा करने के लिए चावल कूटने वाली महिलाओं को जगा दिया और आग लगा दी। तो जब राजकुमार को इस बात का पता चला कि उसे धोखा दिया गया है, तो उसने गुस्से में राजकुमारी को श्राप देकर पत्थर की मूर्त बना दिया। लोग मानते हैं कि प्रम्बानन परिसर की 1000वीं मूर्ति स्वयं वो राजकुमारी है। दोस्तों, क्या वाकई उस पत्थर की मूर्त के अंदर एक इंसान का रूह कैद है? जब 16वीं शताब्दी में एक भीषण भूकंप आया और ये मंदिर खंडर बन गया। सदियों तक ये घने जंगलों और ज्वालामुखी की राख के नीचे दबा रहा। 1811 में एक अंग्रेज कोलिन मैकेंजी ने इसे दोबारा खोजा। इसके पत्थरों को जोड़ना एक पहेली जैसा था। बिना सीमेंट और आधुनिक मशीनों के तो इन विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे जोड़ा गया, ये आज के इंजीनियरों के लिए भी एक चुनौती है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी पत्थर पर नक्काशी के रूप में मौजूद है। इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद आज भी यहाँ रामायण का मंचन मंदिर के सामने किया जाता है। तो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज अपनी संस्कृति को 7 समंदर पार ले गए थे। प्रम्बानन की दीवारें आज भी भगवान राम की विजय की गाथा गाती हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की महादेव के रूप में विशाल प्रतिमा है। यहाँ की ऊर्जा को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। जब आप इस मंदिर के केंद्र में खड़े होते हैं तो आपको एक अजीब सी हिरसन महसूस होती है। क्या ये सिर्फ वास्तुकला है या उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी जो आज भी यहाँ पहरा देती है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कला कभी मरती नहीं, वो बस वक्त की धूल के नीचे दब जाती है। प्रम्बानन के हर पत्थर में एक कहानी दबी हुई है और हर मूर्ति में एक रूह का सन्नाटा। मंदिर परिसर के उत्तरी हिस्से में स्थित दुर्गा महिषासुर वर्धिनी की मूर्ति को ही राजकुमारी जोंग्रांग माना जाता है। स्थानीय लोग और कुछ शोधकर्ताओं का दावा है
कि इस मूर्ति का पत्थर बाकी मूर्तियों से अलग है। कुछ विशेष रातों में इस मूर्ति से एक अजीब सी हीट महसूस होती है, जैसे कि इसके अंदर कोई जीवित कोशिकाएं हैं। दोस्तों, क्या पत्थर के अंदर जीवन हो सकता है? ब्रह्मांड की इन मूर्ति का तापमान वैज्ञानिकों के लिए भी आज भी एक पहेली है। ब्रह्मांड मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल कॉस्मिक मैप है। मुख्य शिव मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि साल के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह पर गिरती हैं। ये मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट और भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों के साथ एक सीधी रेखा में आता है। 19वीं सदी में बिना जीपीएस के इन मंदिरों को हजारों मील दूर एक ही एनर्जी लाइन में कैसे बनाया गया? क्या ये उस समय के ऋषियों के पास कोई उन्नत तकनीकी थी? जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो मुख्य शिवलिंग के ठीक नीचे एक गहरा गड्ढा मिला। वहां से सोने और चांदी की पतली प्लेट्स मिली, जिन पर यंत्र और मंत्र खुदे हुए थे। माना जाता है कि ये प्लेट्स मंदिर को भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, बल्कि प्राचीन सॉफ्टवेयर थे जो मंदिर की ऊर्जा को संतुलित रखते थे। ब्रह्मांड यानी हिंदू और इसके पास स्थित सेबू मंदिर यानी बौद्ध के बीच एक गुप्त भूमिगत रास्ता होने की बात कही जाती है। ब्रह्मांड की नक्काशी में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बौद्ध तंत्र विद्या की ओर इशारा करते हैं। ये दर्शाता है कि उस समय दोनों धर्मों के बीच कोई गुप्त ज्ञान साझा किया जाता था। दो धर्म, दो मंदिर, लेकिन एक ही रहस्य। आगे क्या छिपा है उस गुप्त भूमिगत रास्ते में? मंदिर की दीवारों पर रामायण के जो चित्र हैं, उनमें से कुछ ऐसे हथियार और वाहन दिखाए गए हैं जो आज के ड्रोन या मिसाइल जैसे दिखते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नक्काशी भविष्य की घटनाओं या उस समय की उन्नत विमान विद्या का वर्णन करती हैं। क्या रामायण के उन पत्थरों में भविष्य का कोई गुप्त संदेश छिपा है जिसे आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए? दोस्तों, ब्रह्मांड के खंडर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जिसे आज हम जादू या भूत प्रेत कहते हैं, वो दरअसल हमारे पूर्वजों का वो खोया हुआ विज्ञान था जो हमारी सोच से कहीं आगे था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर की मूर्तियों में आज भी प्राण बसते हैं। अमावस्या की रातों में मंदिर के मुख्य शिखर के पास एक विशाल परछाई देखी जाती है जो किसी इंसान की नहीं। मंदिर के मुख्य शिखर के पास एक विशाल परछाई देखी जाती है जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक रक्षक की लगती है। कहा जाता है कि जब 2006 में जावा में भीषण भूकंप आया था, तब आसपास की आधुनिक इमारतें गिर गईं, लेकिन ब्रह्मांड का मुख्य ढांचा जो पत्थरों के बिना सीमेंट से जोड़कर बना है, बाल बाल बच गया। भक्तों का मानना है कि वो अदृश्य शक्ति आज भी मंदिर की रक्षा कर रही है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति के नीचे बहुत गहरा कुआं है, जिसे सुमेरु का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं को खुदाई के समय वहां से एक अष्ट धातु का कलश मिला था, जिसमें मिट्टी, राख और कीमती रत्नों का एक विशेष मिश्रण था। तांत्रिक विज्ञान के अनुसार ये मिश्रण एक एनर्जी ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो पृथ्वी की गहराई से ऊर्जा खींचकर आकाश की ओर भेजता है। दोस्तों, मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों के बीच में कुछ ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं जो उस समय के इंसानों जैसी दिखती हैं। कुछ आकृतियों के सिर बहुत बड़े हैं और उन्होंने अजीब से हेलमेट जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। दोस्तों, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण में आकाश से आए देवताओं ने मदद की थी, इसीलिए इसे एक रात में बना मंदिर कहा जाता है। ब्रह्मांड के पत्थरों की बनावट ऐसी है कि जब हवा एक विशेष दिशा और गति से चलती है तो मंदिर के झरोकों से ओम जैसी गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, इसे एकॉस्टिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जहां इन पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वे ध्वनि तरंगों को प्रतिध्वनित कर सकें। मंदिर की जिस मूर्ति को पत्थर बना राजकुमारी यानी रोरो जोंगरांग कहा जाता है, उसके बारे में एक खौफनाक दावा है। दोस्तों, पुराने लोग कहते हैं कि कुछ सदियों पहले तक उस मूर्ति के गले और हाथों में लाल रंग की धारियां उभर आती थीं, जैसे कि पत्थर के भीतर से रक्त निकल रहा हो। तो वैज्ञानिक इसे ऑक्सीडेशन या खनिज का असर मान सकते हैं।
लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये उस राजकुमारी का जीवंत दर्द है जो आज भी उस पत्थर में कैद है। ब्रह्मानंद मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है। ये हमें याद दिलाता है कि एक समय ऐसा था जब विज्ञान और चमत्कार के बीच की दीवार बहुत पतली थी। दोस्तों, क्या हम कभी उस एक रात के सच को जान पाएंगे? तो दोस्तों, ब्रह्मानंद मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं, बल्कि ये एक जीवंत रहस्य है। चाहे वो एक रात में 1000 मंदिर बनाने वाली रूहानी ताकतों की कहानी हो या पत्थरों के अंदर छिपे उस प्राचीन विज्ञान का चमत्कार, ये स्थान आज भी हमें चुनौती देता है कि हम अपनी समझ की सीमाओं को और बढ़ाएं। क्या वो 1000वीं मूर्ति सच में एक श्रापित राजकुमारी है जो आज भी उस पत्थर के अंदर कैद है, या फिर हमारे पूर्वजों का वो खोया हुआ इंजीनियरिंग कोड जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए? सच्चाई जो भी दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, लेकिन ब्रह्मांड की हवाओं में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य महसूस होता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये मंदिर अदृश्य शक्तियों ने बनाया था, या ये प्राचीन काल की किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा था? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको इंडोनेशिया के इस भारतीय गौरव और इसके रहस्यों की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।